बिछाओ अपनी पलकों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछाओ अपनी पलकों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। लगे कुटिया लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। आनन्दमयानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुग्मं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहो नमामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादाय जिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमो नमः। अनन्तानन्तकोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सरस्वती नमः वीणावादिनी नमो नमः। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तना विस्तरणभिता शुभ्रवस्तोत्तरीयः। या लक्ष्मी दिव्यरूपै मणिगणखचितै स्नापिता हेमकुम्भै सा नित्यं पद्महस्ता मम वसद्गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। मम वसद्गृहे मम वसत्कण्ठे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। श्री वीणावादिनी नमः सरस्वती नमः। अनंतानंतकोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। आइए सभी लोग अपने आसन से खड़े होकर के श्रीमद् भागवत के आज प्रथम दिवस की मंगलमयी आरती को हम लोग बड़े भाव के साथ सभी लोग करेंगे। सभी श्रोतृवृंद अपने स्थान को खड़े होकर के और भागवत जी के समीप आकर के भागवत जी के आरती का दर्शन करें। सबसे निवेदन है सभी यादव परिवार के सदस्यगण आकर के आरती करें। श्री आरार्तिके नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। इदगुं हविः प्रजननं मे सुधवीर्गुं सर्वगणगुं सत्ते आत्मसनि प्रजासनि वस्वनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरितोष्मा सुदत्तो। श्री सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंगल आरती भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
सर्वं वदेव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धवोऽस्मि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणः पुष्पै देवताभिवन्दनः आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनः पात्रमध्ये संतोऽयं भ्रामितो श्रीपुराणपुरुषोत्तमोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते हस्ते पुष्पाण्यादौ हरिः ओम जग्नेन यज्ञमये दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्तिका व्याकुलचम्पकपाटलाद्रि पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वरः सपरिकराय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः युगलचरणारविन्दयोः अनन्तानन्दकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत वंशी विभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने बोले भागवत भगवान की जय हो व्यासी महाराज की जय हो वस्ती माता की जय हो लाडले लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती लेकर के भागवत जी को प्रणाम करते हुए यथास्थान विराजेंगे। भगवान की महती करुणा कृपा नंदनंदन श्याम सुंदर की पावन चर्चा को श्रवण करने के लिए हम लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यादव परिवार के द्वारा आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी लोग अपने मन को श्री राधा गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए वाणी में हरिनाम का उच्चारण करते हुए पूज्य व्यासपीठ की ओर हम सब अग्रसर होंगे और पूज्या दीदी से हम सब निवेदन करेंगे हम सभी को भागवत रूपी भक्ति पथ पर आरूढ़ करा करके भगवान राधा कृष्ण लाडले लाल के पावन चरणों में हमारी रति मति गति हो, ऐसी पावन चर्चा हम सबको श्रवण कराने की कृपा करें। आइए सभी लोग हरिनाम का कीर्तन करते हुए अपने मन में राधा कृष्ण की छवि को विराजमान करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। श्री सीताराम सीताराम। पुनः समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप सब अपना यथा उचित स्थान लेकर के जो माताएं आ रही हैं वो आगे प्रेम से बैठ जाएं। दो कतार लगी हुई है, दोनों लोग जो है आप सब माताएं एक तरफ बैठ जाएं, पुरुष एक तरफ। आप लोग नीचे भी चटाई लगी हुई है, हमारे आदरणीय मुख्य यजमान जी व्यवस्था किए हुए हैं। तो आप लोग प्रेम से बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। प्यारे भक्तों, आज कथा का प्रथम दिवस है। समस्त भक्तजनों से निवेदन कि आप सब अपना यथा उचित स्थान लेकर के बैठ जाएं। और इस कथा का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। आप सब YouTube के माध्यम से भी अपने मोबाइल पर पुष्पांजलि किशोरी जी सर्च करके इस कथा का लाइव
प्रसारण हो रहा है, आप सब अपने YouTube के माध्यम से अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब प्रेम से बैठ जाएं। आइए समस्त भक्तजनों की ओर से, समस्त क्षेत्र वासियों की ओर से, नगर वासियों की ओर से, सुधी श्रोता बंधुओं की ओर से, आए हुए भक्तजनों की ओर से देवी जी से निवेदन करते हैं कि आप अपने पावन मुखारविंद से हम सभी को भगवान की दिव्यातिदिव्य मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा को रसपान करा के हम सबके जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरे करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसे प्रवृद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतो मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह जी वृंदावन को
मेरो मन माड़ी के गिरवी धरो श्री गिरिधर जो के पास प्रेम ब्याज तुनो बढ़ो अब नहीं छूटन आस अब नहीं छूटन आस बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकारे हरहु कलेश विकारे जड़ चेतन जगति वजत सकल राम मैं जाने बंदो शब के पद कमल सदा जोर जुग पाने सदा जोर जुग पाने वृंदावन के वृक्ष सो परम न जाने कोई जहाँ डाली डाली और पात पात राधे राधे होए। राधे राधे हो राधे राधे हो खुशी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर श्री अखिलेश्वर अकारण करुणा और उड़ालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और मेरी परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु नंद नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और प्रेमी भक्तों हमारे साथ संगीत में संगत करने वाले हमारे सहयोगी जन आचार्य बंधु और लाइव करने वाले और जिनकी व्यवस्था से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और यहाँ पर जितने भी भक्त विराजमान हैं सभी भक्तों को हाथ जोड़ करके राधे राधे। प्रेमी भक्तों आज से ठाकुर जी की कृपा से आपके इस क्षेत्र में हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री सती बहादुर यादव जी के द्वारा आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य शुभारंभ बाब के क्षेत्र में होने जा रहा है और आप सभी भक्त इस कथा का लाभ उठाएं और कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की दिव्य कथा में मिल करके अपने मन को निमज्जित करते हैं। तो देखिए आपको ना कथा में आए हो तो अभी जितने भक्त आए हो जब मैं आपको बोलूंगी कि राधे राधे बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? आवाज नहीं आई। राधे 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 राधे। अच्छा इतनी भी संख्या कम नहीं है कि यहाँ तक आवाज ना आए तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे। अच्छा इधर से आवाज नहीं आ रही है फिर से बोलिए राधे 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 राधे। हो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहीं ताली दुआ करते हुए सभी भक्तों कहीं विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
प्रसाद में, लेकिन मुख आपका बंद है। बोलिए। मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सहे, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तालियां बजाते हुए कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोले गिरिराज धरन की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शिव राम जानकी मंदिर की जय हो। बोले सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम और हाथ जोड़कर पुष्पांजलि का राधे राधे करो स्वीकार। बोलिए राधे राधे, तो प्रेम से बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रही, अच्छा थक गए हो क्या आज कलश यात्रा में? अच्छा अच्छा, तो नाम बोलने में ही थकावट दिखाओगे? जब नाम बोलोगे तो अपने आप आपको एनर्जी राधा रानी देंगी। बोलिए राधे राधे। देखिए कथा है तो आप बैठे बैठे कुछ तो करो। भगवान ने हमें कान दो दिए, मुख एक दिया। क्यों? सुनो ज्यादा और बोलो कम। कम बोलो, जितना बोलो मितभाषी बोलो। अभी आपको जब इधर से बोला जाए बोलने के लिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे? अभी भी आप हमारी बात नहीं माने। आवाज सारे भक्त ऐसे देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हो। बोलो राधे राधे। अब आज से 7 दिन अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि जब तक आप यहाँ रहोगे, जितनी देर कथा होगी, कथा के बीच बीच में आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बोलो राधे राधे। कि कहा जाता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। कि एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों का जो पुण्य है उसका फल जब उसका भाग्य जब एक साथ उदय होता है, तब जाकर के इस जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। जो परम सौभाग्य आपको मिला है तो आप इसका लाभ उठाइए 7 दिन। ठीक है? कितने लोग लाभ उठाएंगे? हाँ, अब सुन रहे हो, इससे हमें पता चल रहा है कि आप भी सुन रहे हो। प्रेमी भक्तों, देखिए धर्म के कितने कार्य होते हैं। ठीक है? जीव जाता है वहां पर घंटे 2 घंटे बैठता है, फिर अपने घर। लेकिन जिन भक्तों के ऊपर हरि की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, वही भक्त ऐसे सुंदर कार्य, ऐसे सुंदर अनुष्ठान कर सकते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं कर सकता। आज जब गोविंद की कृपा हो ही गई है तो संत भगवंत बोले महाराज ऐसे समय का हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे समय हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं, तो हमें ऐसे जीवन का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को ये मौका मिला है तो लाभ जरूर उठाइए महाराज। अब यहाँ पर बहुत सारे भक्त होंगे, कुछ भक्त पांडाल के बाहर भी होंगे, गांव में होंगे, लेकिन आप ही क्यों पांडाल में विराजमान हैं? क्योंकि जिन भक्तों के ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है वही इस पांडाल में आ सकते हैं। नहीं तो महाराज पांडाल के दरवाजे तक तो आ जाएंगे लेकिन वहीं से वापस चले जाएंगे, ऐसे कार्य आन पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद कृपा नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लेना कथा श्रवण नहीं कर सकते और इस भागवत पांडाल में विराजमान नहीं हो सकते। महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्री कहते हैं हम लक्ष्मी को
और मद कहते हैं अहंकार उसको, भाषे भक्ति गाशे ज्ञान और ताशे तारण तरण। कहने का अभिप्राय कि जो मानव लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग करके श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाए, उसी का इस जगत से तारण तरण हो जाता है। बोले महाराज, संत समाज बोले महाराज, हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य की जागृति कब होती है? जब आप कथा में आओगे, जब कथा सुनोगे, सत्संग में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं और क्या अच्छे कर्म किए हैं। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जीव सत्संग श्रवण नहीं करेगा, तब तक भैया जैसा दुनिया में चल रहा है हम भी वैसे चल रहे हैं। लेकिन महाराज, इस जीव को वैराग्य की प्राप्ति कब होती है? जब ये जीव किसी शमशान भूमि में जाता है तो इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईमानदारी से बताना, जब आप शमशान भूमि में जाते हो तो आप कहते हो भैया जगत में है कोई किसी का नहीं, कहते हो कि नहीं? और जब वहां से वापिस आओगे तो फिर भूल जाओगे, फिर अपने नित्य प्रतिदिन की प्रक्रिया में लग जाओगे। भैया माँ जी हमारी, धर्मपत्नी हमारी, परिवार हमारा, ये सब कुछ हमारा है। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार की बात है कि इस पृथ्वी मंडल पर कुछ भक्तगण एक मरे हुए शव को लेकर जा रहे थे। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या बोला जाता है, आप लोग बताइए? अच्छा, राम नाम सत्य है, सभी जानते हो ना। अब सभी भक्त मरे हुए शव को लेकर जा रहे हैं और सब पीछे से बोलते जा रहे हैं, अरे भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान भोलेनाथ जी ने कैलाश पर्वत से देखा, अरे वाह कितना अद्भुत कीर्तन हो रहा है, भगवान श्री राम जी का नाम तो सत्य है ही। भगवान भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया। भगवान भोलेनाथ जी पृथ्वी मंडल पर आए और उन भक्तों के पीछे पीछे चलने लगे। किन भक्तों के? जो मंडली कीर्तन कर रही थी कि राम नाम सत्य है। देखिए, पता तो सभी को है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग मानते हैं कि राम नाम सत्य है? अच्छा, सभी मानते हो। लेकिन समय की बात है, अगर यही लाइन आप किसी विवाह में बोल दो कि राम नाम सत्य है तो आपको बहुत मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये नाम केवल राम नाम सत्य है, मरने के बाद ही बोला जाता है। तो बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। अब सभी कहाँ पहुंच गए? शमशान भूमि, चिता तैयार की, अब सभी विराजमान हुए। तो कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म किया होगा तो जो लोग साथ में जाते हैं वो लोग बोलते हैं, अरे भैया बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा इंसान था जो इस संसार से चला गया। और कहीं वही व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म किए होंगे तो वही मंडली क्या बोलती है, अरे महाराज वो तो भगवान ने थोड़ा देरी कर दी, ऐसे इंसान को तो पहले उठा लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी देख रहे हैं कि जब ये आ रहे थे तो बड़े भाव से कीर्तन कर रहे थे कि राम नाम सत्य है, और जब यहाँ पहुंच गए तो मौन धारण कर रखा है। प्रेमी भक्तों, भगवान शिव उसी समय शमशान भूमि में वास करने लगे और वो जो चिता से भस्म थी उसको अपने शरीर पर लपेट लिया। और कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य कि जीवन की सच्चाई क्या है? मृत्यु है। हम सभी को एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे जीवन में एक भी क्षण ऐसा न रह जाए
कि हमारे इन कानों में हरि की कथा ना जाए, हम अपने इस मुख से भगवान का नाम न ले। हर समय आप कोई भी काम कर रहे हो, नाम जाप जरूर करिए, क्योंकि सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, आदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में सबो बिछुड़त जावे। कि दुर्दिन नहीं बिनी तो कोई, जेते विपत्ति बखानिए, श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। कि हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन आकाश में काले काले बादल छा जाए और जोर जोर से गर्जना करें। हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन इंद्र पत्थरों की वर्षा करे। और हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन हमको भोजन करने के लिए न मिले और हम भूखे रह जाएं। और हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन हमारे जीवन में जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारे सगे संबंधी सब हमसे बिछड़ जाए। लेकिन महाराज, जिस दिन हमारे इन कानों में हरि की कथा ना सुनाई दे, हम जिस दिन अपने मुख से भगवान का नाम ना ले, उससे बुरा दिन हमारे जीवन का कोई भी दिन नहीं है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। इधर वाले भक्त कंजूसी कर रहे हैं बोलने में, भूख लगी है। अच्छा तो बोलो राधे 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 राधे। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने से पहले कहते हैं कि 17 पुराणों का पाठ करने का फल बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण से। महाराज, वृंदावन में एक संत विराजते थे। वृंदावन के संत बड़े विलक्षित संत थे, जो कभी किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। तो लोग उनका परिहास करते हैं। क्यों? उनको पढ़ना कुछ आता नहीं था, लेकिन नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते थे। तो एक दिन किसी व्यक्ति ने जाकर के पूछा, महाराज आप एक बात बताओ, आप नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पूजन करते हो? बोले हाँ। तो बोले आपको तो एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता है। संत कितना सुंदर जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। वो संत कहते हैं, मैं मानता हूं कि मुझे एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता है, और मैं चाहता हूं मुझे श्लोक पढ़ना आए या ना आए। क्यों? क्योंकि मैं उस लोक की चिंता कर रहा हूं। इस लोक की चिंता करनी है तुम करो। तो कहने का तात्पर्य, अगर आपको चिंता करनी है, ज्यादा सोचना है, विचार करना है, तो विचार करो कि जब आप इस धराधाम को छोड़ करके जाओगे तो आपसे आगे बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं। जब आपसे पूछा जाएगा क्या करके आए हो, तो क्या जवाब दोगे? जब आप कथा सुने रहोगे, नाम जप किए रहोगे, तभी तो बताओगे। देखिए, जब आप 24 घंटे अपने परिवार को दे सकते हैं, तो क्या उसमें से 2 घड़ी ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? लेकिन आज जिस प्रभु ने हमें इतनी बड़ी काया निर्माण करके दी है, इतना सुंदर परिवार दिया है, सब कुछ दिया हमारे जीवन में, लेकिन आज उस प्रभु के लिए हमारे पास 2 घड़ी नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आज आप मेरी बात मान लोगे तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। कि 2 बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण,
नारायण और मौत को दूजे श्री भगवान। इस भजन को मैं गाने से पहले आपसे यही कहूंगी कि इसमें जो शब्द है, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जीवन की सच्चाई पता चल जाएगी। कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कितने लोग मानते हो कोई साथी आपका साथ निभाएगा? जिनके साथ आप वादा किए हो, जीने मरने की सौगंध तक खाए हो, साथ निभाएंगे? क्या आपके साथ हो जाएंगे? मानते हो? तो आइए कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जीव स्वयं इतना छोटा सा है, इस तन को इतना सजाता है, संवारता है। क्या कभी मन को संवारने की कोशिश की? मन को कभी समझाया? तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना धोखड़िया। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना धोखड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कहते हैं कि मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन जब मिल गया तो आजकल के टाइम में जीव किसके पीछे भाग रहा है? ब्लैक मनी हो जाए व्हाइट मनी, पेट भरने के लिए हम पाप करते हैं। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
मूर्ख कि कहा हे मूर्ख, काम आएंगे ना हीरे ना मोती, कि काम आएंगे ना हीरे ना मोती, और याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। बालकपन में सिखाया धराधाम सत्य है, अब जीव थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको सिखाया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब जीव इस धराधाम को छोड़ करके चल गया तो इसी जीव ने गाया है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसीलिए सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। तो फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कहते हैं कि ये मेरा सब कुछ मेरा। आपको बता दूं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये किसी की संपत्ति थी, और जब आप नहीं भी रहोगे तब भी ये किसी की संपत्ति होगी। ये आपको बीच में प्रयोग करने के लिए मिली है, ये है सब ठाकुर जी की। हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। हट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। हट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो कितने लोग मानते हो? तो बोलो राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और जोर से बोलिए। अच्छा, तो प्रेमी भक्तों, सदाशेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये साक्षात ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। कैसे? जब भगवान परम धाम गमन की इच्छा से बाएं पैर के ऊपर पैर रख करके अर्धशयनावस्था में लेटे हुए थे, तो महाराज आकाश मंडल से सभी देवता एक टकटकी लगा के निहार रहे हैं कि कोई कहता है भगवान गोलोक जाएंगे, कोई कहता है भगवान साकेत जाएंगे, कोई कहता है ब्रह्मलोक जाएंगे। सभी आपस में बात कर रहे हैं, और तभी अचानक भगवान के शरीर से
एक तेज निकला और उस तेज के निकलते ही सभी देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई। देवता देख नहीं पाए कि भगवान कहाँ गए, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, भगवान आकर के साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। ये साक्षात ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप है। तेने अमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात। ये पद्म पुराण का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। ब्रज के रसिक बड़ी सुंदर बात भागवत जी के बारे में कहते हैं कि श्री भागवत भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो, श्रुति वेद शास्त्र पुराण तरु के सुखद फल अससार हो। जो भागवत नित पढ़े उसका हृदय भाव अपार हो, और श्री कृष्ण के दर्शन मिले और भव से बेड़ा पार हो। प्यारे श्रोता भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, जिनका हम नित्य प्रतिदिन पाठ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 4 श्लोकों का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो हमको श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने का फल मिलेगा। अहमेवाश्वमेवाग्रे नान्यद् यत् शत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अगर आप इन 4 श्लोकों का पाठ करोगे तो आपको संपूर्ण भागवत का लाभ मिलेगा। इसको हम चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। प्रेमी भक्तों, अब आइए हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, हम सभी प्रवेश करते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़ करके, जिन भक्तों को आता है वो साथ में बोलेंगे, जिनको नहीं आता है हाथ जोड़ करके ध्यान लगाएंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, एक सत है, एक चित है और एक आनंद स्वरूप परमात्मा को बताया गया है। सत्य क्या है? जिसकी हर जगह कड़-कड़ में व्यापक सत्ता है, जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो कभी अपने स्वरूप को ना छोड़े, जो कभी बदले ना, वो सत्य है। और चित क्या है कि जब जब हमारा धर्म खतरे में पड़ता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो मेरे प्रभु गौ ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो भगवान का चित रूप होता है और एक आनंद स्वरूप परमात्मा को बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आनंद किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? हैं कि आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट भोजन पा रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। नहीं, इसको आनंद नहीं कहा गया।
आनंद किसे कहा गया है कि जब आप भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें, उस समय आपके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होगी उसे आनंद बताया गया है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई अभी, आपको लग रहा है टाइम, बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात है, आज नहीं तो कल आपको तो मैं सिखा ही दूंगी कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैया क्या हुआ, भूख लगी है? हैं? भोजन करके नहीं आई हो? अच्छा आई हो तो बोलो राधे राधे। अच्छा इधर आवाज आई तो इधर नहीं आई, आप भी बोलिए राधे राधे। पीछे वाले भक्त आपसे भी कह रही हूं, आप लोग सोच रहे हैं कि हमसे तो कह ही नहीं रही है, आप चुप बैठे हो, तो बोलो राधे राधे। तो महाराज विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो प्रभु इस संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और अंत में इस संसार का संहार भी वही प्रभु करते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो व्यक्ति जब अपने जीवन में बीमार पड़े, उसको बुखार हो जाए, कोई भी तकलीफ उसको हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर दर्द कर रहा है महाराज, बुखार आ जाए, तो उसको कहते हैं जो संसार का ताप है उसे भौतिक ताप कहते हैं। और महाराज इस ताप से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और उसके द्वारा बताया गया इलाज लीजिए। और दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप यानी देवताओं के द्वारा दिया गया ताप। इसका एक ही उपचार है कि जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करिए। और महाराज तीसरा है आध्यात्मिक ताप, यानी कि मानसिक पीड़ा, जिसको कहते हैं आज की भाषा महाराज बहुत टेंशन है। इतनी टेंशन है, हम आपको क्या बताएं, हम बता नहीं सकते, यानी मानसिक पीड़ा। और आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो टेंशन में नहीं होगा। संत भगवंत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कि कोई तन दुखी महाराज, आज काया में इतना रोग हो गया है, क्या करें, कहीं जा नहीं सकते। कोई मन दुखी, मन भगवान के भजन में नहीं लगता, क्या करें। और आज किसी के पास तो बहुत धन है महाराज, इतना धन है कि परेशान है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेकर सोता है। और किसी के पास धन नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। महाराज सुखी कौन है? जिसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। महाराज अब आप ही संभालो, आप ही हो जो करोगे। यानी कि जिन्होंने भगवान की शरण ले ली, उससे ज्यादा संसार में प्रसन्न कोई नहीं है। तो हमें आज से ठाकुर जी से कहना है कि हम जैसे भी हैं प्रभु, हम आपके हैं। अब आप ही संभालो, सारी चिंता टेंशन सब दूर हो जाएगी। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जगत के अंदर आया हुआ हर जीव निर्धन है। ये जीव महाराज पैसे से धनवान नहीं होता है। पैसा तो एक हाथ से आया है और दूसरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप भगवान नाम संकीर्तन करें और नाम जप करें। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, बोलिए राधे राधे।
हम लोग कहते हैं कि महाराज उनके ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। कुछ भक्त कहते हैं कि उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उद्रता में हमारी कमी रह गई। तो कहीं कमी हम कर देते हैं, क्यों? भगवान किसको पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? अगर आप सोचे जिनके पास धन बहुत ज्यादा है उनको पसंद करते हैं, नहीं। अगर आप सोचो जिनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा, भगवान ज्ञान से मिलते हैं, तो नहीं। भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन से मिलते हैं, यानी कि जिसके मन में मैल ना हो, भगवान उसको मिलते हैं। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, वो हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन नहीं बुहारा, मैं आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कसमसाई की लगी हुई है मेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा उजियारा, आंगन चौबारा उजियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी भक्तों को जहाँ स्थान मिले आप बैठ जाइए, बारिश ही है कोई बात नहीं, बैठिए। आप समझिए साक्षात ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ठीक है? आप बस बैठ करके भजन कीजिए। तो हम ये आगे आ जाइए, थोड़ा सा सब लोग आगे